हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटिया स्टडीज़। तो आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्या कहा था, फाइंड डेल्टा इक्वल टू हमें दे रखा है, यानी कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू दे रखा है। तो हमें शो करने को कह रहा है को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 324, मतलब कि को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ पे 324 होना चाहिए हमें शो करने को। तो को फैक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है किसी भी डिटर्मिनेंट का, सी आई जे इक्वल टू -1 पे पावर आई प्लस जे है इनटू एम, यहाँ पे क्या है, माइनर है, ठीक है, मीनोर जिसे बोलते हैं आई जे। तो पहले माइनर कैसे निकलता है, तो माइनर निकालने के लिए मैं एक या दो माइनर निकाल के बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग अपने से निकाल सकते हैं फिर। तो अगर हमें माइनर ऑफ A11 हो निकालना तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। आप लोग तो जानते हैं ये A11 है, ये A12 है, A13 है, फिर A21 है, ये A22 है, ये A23 है, A31 है, ये 32 है और ये 33 है। ये तो आप लोग जानते होंगे। तो अगर हमें A11 निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, इस 11 वाले के कॉलम और रो को आप लोग ढक देंगे। कॉलम और रो को अगर हम लोग ढक देंगे, ये हमारा कॉलम हो गया एंड ये हमारा रो हो गया। तो इसके अलावा क्या बचा, 0 - 2 4 1 बचा। तो 0 - 2 4 और 1 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एंड ये वाला तो डिटरमिनेंट आपको छोटा सा डिटरमिनेंट है 2 का, तो ये तो आपको सॉल्व करने आता होगा। 0 × 1 0 हो गया, -2 × 4 तो 8 हो गया, और माइनस होगा तो यहाँ पे +8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसी प्रकार से माइनर ऑफ A12 या A13 निकालना हो, A12 का माइनर क्या हो जाएगा उसी प्रकार से, तो इस वाले कॉलम को ढक देंगे एंड उसी के रो को ढक देंगे। तो -1 -2 और -3 अब 1 बचेगा, -1 -2 -3 और हमारा क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। इस वाले कॉलम को एंड इस वाले रो को ढक देंगे तो ये बच जाएगा। तो इसका क्या डिटरमिनेंट निकल जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये 3 × 2 6 और माइनस होगा बीच में, तो -1 बीच में माइनस, ये 6 तो हो गया कितना, -7। इसी प्रकार से और भी आप लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर मैं एक और डिटरमिनेंट निकाल के दिखा दूँ, अगर मुझे माइनर ऑफ A33 का निकालना हो, लास्ट वाला का मान लीजिए इसका निकालना होगा अगर हमें, तो इस वाले कॉलम को ढक देंगे एंड ये नीचे वाले रो को ढक देंगे। तो 1 - 2 - 1 0 बच जाएगा, 1 - 2 - 1 और 0 बच जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, मतलब कि आएगा कितना, -2 यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये -1 - 2 हो जाएगा, और वहाँ पे होता है माइनस बीच में तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया माइनर निकालने के लिए। लेकिन को फैक्टर हमारा इस प्रकार से निकलता है। अगर हमें को फैक्टर ऑफ A11 निकालना हो, A11 का को फैक्टर, तो किस प्रकार से करेंगे, को फैक्टर ऑफ A11 यानी कि C11 हो जाएगा वो, तो है ना। A11 का मतलब यहाँ पे C11 में लिख देता हूँ। ये A11 का को फैक्टर निकालना है, यानी C11 होगा को फैक्टर उसका, इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 पे पावर कितना, आई प्लस जे, मतलब ये आई है ये जे है, तो 1 1 2 हो जाएगा। फिर माइनर कितना है A11 का 8, तो 8 दे देंगे यहाँ पे A11 का, ठीक है। तो ये इसका को फैक्टर कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार से अगर हमें को फैक्टर यहाँ पे निकालना हो A33 का, ये A12 का मैं निकाल के दिखा देता हूँ। A12 का को फैक्टर निकालना हो तो किस प्रकार, C12 लिखेंगे यहाँ पे, आई प्लस जे, -1 पे पावर क्या है, आई प्लस जे, आई कितना है 1, जे कितना है 2, तो हो जाएगा कितना 3, और माइनर कितना आया -7, तो यहाँ पे -7 लिख देंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -7 और ये तो -1 है, मतलब कि +7 हो जाएगा को फैक्टर A12 का। तो इस प्रकार से आप लोग को फैक्टर निकाल सकते हैं। हमें निकालना है क्या, अब इसका को फैक्टर, इस डिटरमिनेंट का को फैक्टर 324 के इक्वल आना चाहिए। अगर को फैक्टर निकालने के लिए तो हमें ये करना होगा, ठीक है। तो या तो आप को फैक्टर निकालिए, ठीक है, या तो आप को फैक्टर निकालिए और इसके बाद इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के यहाँ पे बता दीजिए कि वो आएगा कि नहीं,
ठीक है। पहले कोफैक्टर आएगा कैसे, तो कोफैक्टर पहले आप लोग इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर निकालिएगा तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख सकते हैं ये मैच कर रहा 8 7 यहाँ पे भी। तो आ जाएगा ये 8 7 -4 14 10 2 4 -1 -2। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो 324 का वैल्यू के इक्वल आ जाएगा अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। लेकिन इससे सिंपल तरीका क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा ना तो ये 324 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन इससे सिंपल तरीका क्या है डेल्टा सी निकालने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर निकालना हो हमें, डिटरमिनेंट का वैल्यू तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो इस वाले डिटरमिनेंट को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 -2 3 -1 0 -2 -3 4 1। ये वाला हमारे पास डिटरमिनेंट है। इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -8 मतलब कि +8। तो यहाँ पे 8 हो गया एंड फिर ये -2 है और -1 ये हो गया और ये हो गया 6। तो -1 और ये हो गया 6 और बीच में माइनस है तो -7 और +7 हो जाएगा और ये -2 है तो -14 हो जाएगा यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा -4, ये तो 0 -4 और 3 -12 हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया -18 आ गया। तो डेल्टा सी निकालने के लिए आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, डेल्टा सी निकालने के लिए डेल्टा टू द पावर n-1 लिखिएगा और डेल्टा हमारा कितना आया -18 और n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, ये 3 × 3 डिटरमिनेंट मतलब n का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 3 -1 लिखिएगा यहाँ पे और 3 में से 1 गया 2 तो मतलब -18 का स्क्वायर ये हो जाएगा मतलब कि 324। तो आप लोग इस प्रकार से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो जिस प्रकार से मैंने ये वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला उस प्रकार से निकाल के आप लोग 324 ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, कोफैक्टर माइनर इस प्रकार से निकलता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।